चंद सवाल हैं जिन सवालों को अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेशक इस एफआईआर में इन अपराधियों के बारे में यूपी पुलिस ने बहुत सारी बातें रखी है, लेकिन सवाल है कि आखिर अशरफ को धमकी कौन दे रहा था? अतीक अहमद बार बार यह क्यों कह रहा था मीडिया के कैमरे के सामने उसे जान से मार दिया जाएगा? सवाल यह है कि आखिर बार बार अतीक का भाई अशरफ मीडिया के कैमरे के सामने एक बात बार बार कह रहा था कि अगर मुझे कुछ होगा तो एक बंद लिफाफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के पास पहुंच जाएगा। यह बार बार क्यों कहा जा रहा था? क्या कोई ऐसा था जो यह चाहता था कि इन दोनों की हत्या करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख, उनके नाम पर दाग लगाया जाए, उनके उस प्रशासनिक प्रणाली पर सवाल उठाया जाए, ऐसा मौका हो जाए और उसका राजनीतिक फायदा शायद किसी को मिल जाए? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरा देश इस वक्त एक बंद लिफाफे के बारे में जानना चाहता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस बंद लिफाफे में वो कौन से नाम दर्ज हैं जिनका खुलासा अशरफ ने जीते जी नहीं किया, वो करना नहीं चाहता था। क्या ये नाम वाकई इतने ताकतवर थे कि अतीक और अशरफ जैसे माफिया और डॉन भी उन्हें खुलेआम अपनी जुबान पर लाने से डरते थे? और इसलिए आज अब हम डीएनए में इसी बंद लिफाफे का खुला विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के कौन से राज इस लिफाफे में बंद हैं जो अब हर कोई जानना चाहता है। और आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह उसी बंद लिफाफे की तस्वीर है। इस लिफाफे के सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली सेवा में। और नीचे इस लिफाफे के दूसरे हिस्से में देखिए, वहां पर लिखा है अतीक अहमद पूर्व सांसद। ये बाकायदा ये पूरी जानकारी इस लिफाफे पे दी गई है। ये लिफाफा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अशरफ ने आज से करीब 20 दिन पहले, मैंने इस बात का जिक्र किया था, मैं आप भी उसकी बातें भी सुनवाऊंगा, क्योंकि अशरफ ने आज से करीब 20 दिन पहले मीडिया के सामने अपनी हत्या करवाए जाने की आशंका जाहिर कर दी थी। 28 मार्च को अशरफ को जब प्रयागराज में पेशी के बाद बरेली ले जाया जा रहा था, तब उसने मीडिया के सामने यह दावा किया था कि एक बड़े अफसर ने, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा था कि एक बड़े अफसर ने उसे जान से मरवाने की धमकी दी है और उसने कहा है कि आज से 15 दिन के अंदर उन्हें किसी बहाने जेल से बाहर ले जाया जाएगा और फिर उनको निपटा दिया जाएगा। यही हुआ भी। अशरफ से यह आशंका जताने के करीब 15 दिन बाद ही दोनों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए इस बंद लिफाफे में जो नाम है वो सबसे बड़ा सवाल है। और अशरफ ने क्या कहा था, एक बार आप खुद उसकी जुबानी सुनिए। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। नहीं बता सकता मैं। अधिकारी ने क्या कहा? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या है होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। अशरफ ने जब मीडिया ने जब अशरफ से उस अधिकारी का नाम पूछा तो उसका जवाब था कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता। हालांकि उसने कहा था कि उसने एक चिट्ठी में उस अधिकारी का नाम लिख कर रखा है और उसकी मौत के बाद वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगी। माफिया अतीक अहमद की हत्या से जुड़ी ये जो सीलबंद चिट्ठी है, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार जी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं क्योंकि वो तस्वीर जी न्यूज़ के पास है। और अगर अशरफ की हत्या से पहले दिए गए उस बयान पर भरोसा किया जाए तो इस चिट्ठी में उसकी हत्या के सारे राज दर्ज हो सकते हैं। और जी न्यूज़ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस लिफाफे के अंदर कम से कम 5 नेताओं और कुछ कारोबारियों के भी नाम हो सकते हैं।
अतीक अहमद अशरफ की जब परसों की डेट में हत्या की जाती है 15 अप्रैल की रात में, तब से ये इस बात के कयास सीधे तौर पर लगाए जा रहे थे कि पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर हो सकता है, नेताओं के हाथ जरूर हो सकते हैं। और इस बात का जिक्र जो है अशरफ ने शायद मुख्यमंत्री को भी ये लेटर भिजवाया की बात कही थी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के पास लेटर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री चूंकि लगातार इस बात को लेकर कहते आए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि पॉलिटिकल लोग होंगे, जाहिर सी बात है, इस बात की आशंका पूरी है इस लेटर के भीतर जो पत्र है। और वो नाम, यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी ये पत्र भेजा गया है। निश्चित तौर पर वो नाम भी बेनकाब होंगे सीएम योगी तक जब ये पत्र पहुंचेगा, ये बंद लिफाफा पहुंचेगा। जैसे हथियार बरामद होते हैं, वो हथियार जिनको आईएसआई के जरिए, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए माफिया अतीक अहमद और अशरफ परचेज करते थे पंजाब प्रांत से, उन हथियारों का, कारतूसों का बरामद होना और ठीक 1 घंटे के अंदर उनकी हत्या हो जाना, ये बताता है कि कहीं न कहीं से एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है। और वो साजिश करता कौन लोग हैं, इन शूटरों को कौन लोग यहाँ पर पनाह दे करके उनकी रेकी कराई। जी मीडिया के पास जो पुख्ता जानकारी है सोर्सेस के हवाले से, वो ये बड़ी जानकारी है कि 5 राजनेताओं के नाम है, 5 बड़े व्यापारियों के नाम। यानी ये तो स्पष्ट है कि इस लिफाफे में कई राज बंद हैं, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ बार बार अपनी हत्या की आशंका जता रहे थे और अशरफ ने जितने दिनों के अंदर अपनी हत्या का अंदेशा जताया था, ठीक उसी अवधि में दोनों की हत्या हो जाती है। और इसलिए आज हम आपको इस बंद लिफाफे पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में अतीक अहमद के डर और उसके डर के सच साबित होने का पूरा ब्यौरा दर्ज है। जरा देखिए ध्यान से इसे। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होगी। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम मालूम है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। जो भी घटना हुई इसके बारे में कम से कम 1000 दरखास्तें हमने डीएम को, एसएसपी को, शासन को, सारे लोगों को इस घटना के बारे में लिखा था कि साहब कस्टडी में हमारी हत्या कराई जाएगी। अब चीफ मिनिस्टर के इस तरीके से बयान देना, उसके 2-3 रोज बाद इस तरीके से घटना होना, अब इसमें कोई कहने को बताइए क्या बात बची रह गई। ये माफिया अतीक अहमद का 21 वर्ष पुराना वीडियो था। इस वीडियो में अस्पताल के बेड पर लेटा दिख रहा है और लेटे लेटे ही जी न्यूज को खुद पर हुए हमले की जानकारी दे रहा है। बम मारा गया और पुलिस अधिकारियों ने अगल बगल खड़े होकर बीच में जगह बना के बम से हमला करवाया। तो ये तो हम पहले से भी कह रहे हैं। तो अब ये तो इत्तेफाक था, ये कहिए खुशकिस्मती थी, सौभाग्य था, लोगों की किस्मत थी कि जिस स्थिति में आप सामने हो, वरना बचा गया था। ये 15 अप्रैल 2023 का वीडियो है। इस वीडियो में भी अतीक लेटा दिखता है, लेकिन इस बार इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी से बात कर सके, क्योंकि हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर इतनी गोलियां बरसाई कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 21 वर्ष बाद वो कहानी एक बार फिर दोहराई गई, लेकिन इस बार अतीक को कोई मौका नहीं मिला। हालांकि अतीक ने इस बार भी अपनी हत्या की आशंका जता दी थी। शायद साबरमती जेल से प्रयागराज निकलते वक्त ही उसे अपने अंत का आभास हो चुका था। मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम मालूम है। क्या है, क्या लग रहा है आपको? हत्या करना चाहते हैं। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। अतीक को भी विकास दुबे की तरह अपने एनकाउंटर का डर था। अतीक की आशंका काफी हद तक सच भी साबित हुई। उसकी हत्या तो हुई, लेकिन वो पुलिस की गोली से नहीं, पुलिस की लापरवाही से मारा गया। अतीक के भाई अशरफ ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अशरफ ने कहा था कि उसे 15 दिनों के अंदर मरवा दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे।
हाँ, किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। नहीं बता सकता मैं। अधिकारी ने क्या कहा? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। अशरफ ने अपनी हत्या के बाद जिस बंद लिफाफे की बात की थी, अब उस लिफाफे की तस्वीर सामने आई है। कहा जा रहा है कि यह लिफाफा अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीएम योगी तक पहुंचा दिया गया है। इस बात को लेके मैंने जो है न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था सुरक्षा को लेके, और इस बात में उन्होंने बताया भी था कि मैंने उनसे पूछा कि अधिकारी का नाम आप मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको बताएंगे, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन इस बात की जानकारी अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है या मेरी हत्या होती है तो इस बात की जानकारी बंद लिफाफे में चिट्ठी के माध्यम से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँच जाएगी। 28 मार्च को मीडिया से बातचीत के दौरान अशरफ ने कहा था कि कोई है जो उनकी हत्या करवाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना चाहता है। नहीं, ये साजिश है। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। ये राजनीतिक साजिश और बहुत बड़ी साजिश के तहत हत्या कराई गई है। जिन शूट आउट में शूटर शामिल थे उनसे किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की सरेआम हुई हत्या कई उलझे सवाल छोड़ गई है। सवाल ये है कि क्या अतीक और अशरफ को अपने अंत की जानकारी मिल चुकी थी, और इसलिए अब सबकी निगाहें अतीक अहमद के इस बंद लिफाफे पर हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि जब ये लिफाफा खुलेगा तो इसके अंदर किसका नाम निकलेगा। राजू राज और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने अतीक अहमद और उसकी बंद चिट्ठी के बारे में तो देख लिया, लेकिन इस पूरी कहानी में इसी बंद लिफाफे की तरह एक और किरदार है। बंद इसलिए क्योंकि 15 अप्रैल की रात जब अशरफ को गोली मारी गई तब उसकी जुबा पे आखिरी नाम इसी कैरेक्टर का था, यानी इसी शख्स का था जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। और ये किरदार कोई और नहीं है बल्कि गुड्डू मुस्लिम है। वही गुड्डू मुस्लिम जिसे गुड्डू बमबाज के नाम से भी जाना जाता है। और जब उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी तो यही गुड्डू मुस्लिम आपकी टीवी स्क्रीन पर जो था, और इसे हम बार बार आपको दिखा भी रहे, यही गुड्डू मुस्लिम अपने झोले से निकालकर बम बरसाते देखा गया था। और तब से ही पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। पुलिस उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम की सिर्फ यही पहचान नहीं है, वो अतीक अहमद एंड सन्स की माफिया फैक्ट्री का सबसे बड़ा वफादार एम्प्लॉय माना जाता है। 30 वर्षों तक गुड्डू मुस्लिम अतीक का सबसे भरोसेमंद गुर्गा रहा। और सूत्र ये बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क को डील करता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हथियार मंगाने से लेकर हथियारों के पंजाब के रास्ते यूपी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अतीक ने गुड्डू मुस्लिम को ही दे रखी थी। लेकिन इस घटना के बाद गुड्डू मुस्लिम को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या अशरफ मीडिया के सामने गुड्डू बमबाज को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? दूसरा सवाल यह है कि क्या गुड्डू मुस्लिम की वजह से ही असद का एनकाउंटर हुआ? तीसरा सवाल यह है कि क्या गुड्डू बमबाज ने अपने बॉस को डबल क्रॉस किया है? और चौथा सवाल और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के तार गुड्डू मुस्लिम तक भी पहुंचते हैं? और क्या गुड्डू मुस्लिम इस हत्याकांड का राजदार है? यह राज इसलिए भी और गहरा है क्योंकि गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। हालांकि उसके गिरफ्तार होने की खबरें बार बार मीडिया के सामने आती रही, लेकिन हर बार यूपी STF की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने जब यूपी STF के DIG अनंत देव तिवारी से गुड्डू मुस्लिम के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आज अब हम आपको वो सुनवाते हैं। मुस्लिम के पीछे कई टीमें लगी हुई हैं और गुड्डू मुस्लिम सबसे इसमें शातिर बदमाश इस सेंस में है कि विगत करीब 30 वर्षों से वो अपराध जगत में है। और वो इसके पहले भी उसको बमबाज कहा जाता है, तो वो फरारी काटने का और ढेर सारे बड़े बड़े हीनियस क्राइम करके लगातार वो पुलिस से दूर रहने के बारे में वो काफ़ी
जानकार है और इसके पहले भी फरारी वो लंबी लंबी काट चुका है। यूपी के भी कई जो अन्य और इसके साथ के गैंग्स हैं, अतीक के साथ वाले, उनसे भी उसके संपर्क रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, चूँकि इस चीज़ में ये माहिर है, इसीलिए ये लगातार भाग रहा है और वो जो भी पुलिस की टैक्टिक्स से अन्य अपराधियों की तुलना में ज़्यादा वाकिफ़ है। हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और उस पर हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसे ट्रैक डाउन करने में सफलता मिलेगी। क्या गुड्डू मुस्लिम के पास बहुत से ऐसे राज हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब अतीक अशरफ की हत्या हुई उस समय गुड्डू मुस्लिम का नाम उनके मुंह से निकला था। इस पर देखिए, मैं कोई बहुत कमेंट, आपके ये प्रश्न के दो भाग हैं। नंबर एक तो उस दिन की हत्या के समय उनका नाम निकलना, ये एक अलग विषय है। जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के बारे में वो मुझे ठीक से मालूम कि कौन मीडिया वालों ने कुछ सवाल किया था, उस मीडिया वालों के सवाल का कुछ उत्तर के क्रम में वो शायद बोल रहे थे। तो उस समय का क्या जो प्रसंग था, वो शायद आई थिंक वो पत्रकार जो महोदय थे, जो भी पूछ रहे होंगे वहाँ पे, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे या कुछ और कुछ इस टाइप की बात थी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो चूँकि टू वे थी मीडिया में और एक पत्रकार और उनके बीच की वार्ता थी, तो ये कितना कनेक्टेड है इस पर तो आगे। यूपी पुलिस अभी भी कह रही है कि गुड्डू मुस्लिम अभी तक उनके पहुंच से बाहर है, लेकिन एक सच ये भी है कि अब अतीक, अशरफ और असद तीनों ही सुपुर्दे खाक हो चुके हैं और उन्हीं के साथ गुड्डू मुस्लिम के उनसे जुड़े राज भी दफन हो चुके हैं। हालांकि अभी एक किरदार और है जो गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा सच जानता है और ये किरदार है अतीक की पत्नी शाइस्ता। लेकिन गुड्डू मुस्लिम की तरह शाइस्ता भी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है और लगातार अपने ठिकाने भी वो बदल रही है और पुलिस लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि शाइस्ता है कहाँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब अब उनके शौहर भी नहीं रहे, उनको भी अपराधियों ने गोली मार दी, उसके बावजूद भी शाइस्ता बाहर नहीं आई है। अपने बेटे की मौत की भी खबर सुनकर भी शाइस्ता बाहर नहीं आई है। लेकिन अब सवाल यह है कि शाइस्ता क्या गुड्डू मुस्लिम के तमाम राज सामने रखेगी? जी न्यूज़।